अल्लाह की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो वह फौरन उस हालत में बाहर निकल आया, गोया उसका चेहरा बिल्कुल बेजान और जर्द हो रहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि उसका हक अदा कर दो। वह बोला, बहुत अच्छा। यह कहकर वह अंदर गया और उसी वक्त उसका हक लाकर दे दिया। कुरैशी सरदार यह सारा वाकया सुनकर बहुत हैरान हुए। अब उन्होंने अबू जहल से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? जो हरकत तुमने की ऐसी तो हमने कभी नहीं देखी। जवाब में उसने कहा, तुम्हें क्या पता? जूं ही मोहम्मद ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने उनकी आवाज सुनी तो मेरा दिल खौफ और दहशत से भर गया। फिर मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि एक बहुत कद्दावर ऊंट मेरे सर पर खड़ा है। मैंने आज तक इतना बड़ा ऊंट कभी नहीं देखा था। अगर मैं उनकी बात मानने से इनकार कर देता तो वह ऊंट मुझे खा लेता। कुछ मुशरिक ऐसे भी थे जो मुस्तकिल तौर पर आपका मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह ताला ने उनके बारे में इरशाद फरमाया। तर्जुमा, यह लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हंसते हैं और अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को माबूद करार देते हैं, उनसे आपके लिए हम काफी हैं। सूरह अल हिज्र आयत 95। उन मजाक उड़ाने वालों में अबू जहल, अबू लहब, उकबा बिन अबी मुईत, हकम बिन आस बिन उमैया जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का चचा था, और आस बिन वाइल शामिल थे। अबू लहब की हरकतों में से एक हरकत यह थी कि वह आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर गंदगी फेंक जाया करता था। एक रोज वह यही हरकत करके जा रहा था कि उसे उसके भाई हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने देख लिया। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने वह गंदगी उठाकर फौरन अबू लहब के सर पर डाल दी। इसी तरह उकबा बिन अबी मुईत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर गंदगी डाल जाया करता था। उकबा ने एक रोज आपके चेहरे मुबारक की तरफ थूका। वह थूक लौटकर उसी के चेहरे पर आ गिरा। जिस हिस्से पर वह थूक गिरा वहां कोढ़ जैसा निशान बन गया। एक मर्तबा उकबा बिन अबी मुईत सफर से वापस आया तो उसने एक बड़ी दावत दी। तमाम कुरैशी सरदारों को खाने पर बुलाया। इस मौके पर उसने आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाया, मगर जब खाना मेहमानों के सामने चुना गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से इनकार कर दिया और फरमाया, मैं उस वक्त तक तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि तुम यह न कहो, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। चूंकि मेहमान नवाजी अरब के लोगों की खास अलामत थी और वह मेहमान को किसी कीमत पर नाराज नहीं होने देते थे, इसलिए उकबा ने कह दिया, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खा लिया। खाने के बाद सब लोग अपने घर चले गए। उकबा बिन अबी मुईत उबय बिन खलफ का दोस्त था। लोगों ने उसे बताया कि उकबा ने कलिमा पढ़ लिया है। उबय बिन खलफ उसके पास आया और बोला, उकबा, क्या तुम बेदीन हो गए हो? जवाब में उसने कहा, खुदा की कसम, मैं बेदीन नहीं हुआ, यानी मुसलमान नहीं हुआ हूं। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक शरीफ आदमी मेरे घर आया और उसने यह कह दिया कि मैं जब तक उसके कहने के मुताबिक तौहीद की गवाही नहीं दूंगा वह मेरे यहां खाना नहीं खाएगा। मुझे इस बात से शर्म आई कि एक शख्स मेरे घर आए और खाना खाए बगैर चला जाए, इसलिए मैंने वह अल्फाज कह दिए और उसने खाना खा लिया। लेकिन सच यही है कि मैंने वह कलिमा दिल से नहीं कहा था। यह बात सुनकर उबय बिन खलफ का इत्मीनान न हुआ। उसने कहा, मैं उस वक्त तक न अपनी शक्ल तुम्हें दिखाऊंगा न तुम्हारी शक्ल देखूंगा जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह न चढ़ाओ, उनके मुंह पर न थूको और उनके मुंह पर न मारो। यह सुनकर उकबा ने कहा, यह मेरा तुमसे वादा है। इसके बाद जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बदबख्त के सामने आए, उसने आपका मुंह चढ़ाया, आपके चेहरे मुबारक पर थूका, लेकिन उसका थूक आपके चेहरे मुबारक तक न पहुंचा बल्कि खुद उसके मुंह पर आकर गिरा। उसने महसूस किया गोया आग का कोई अंगारा उसके चेहरे पर आ गया है। उसके चेहरे पर जलने का निशान बाकी रह गया और मरते दम तक रहा। इसी उकबा बिन मुईत के बारे में सूरह फुरकान की आयत 37 नाजिल हुई। तर्जुमा, जिस रोज जालिम अपने हाथ काट काट कर खाएगा और कहेगा, क्या ही अच्छा होता, मैं रसूल के साथ दीन की राह पर लग जाता। इस आयत की तफसीर में लिखा है, जिस रोज जालिम आदमी जहन्नुम में कोहनी तक अपना एक हाथ दांतों से काटेगा
फिर दूसरे हाथ को काट कर खाएगा। जब दूसरा खा चुकेगा तो पहला फिर उगाएगा और वह उसको काटने लगेगा। गरज इसी तरह करता रहेगा। इसी तरह हकम बिन आस भी आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्खरापन करता था। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जा रहे थे, यह आपके पीछे चल पड़ा। आपका मजाका उड़ाने के लिए मुंह और नाक से तरह तरह की आवाजें निकालने लगा। आप चलते चलते उसकी तरफ मुड़े और फरमाया, तू ऐसा ही हो जा। चुनांचे इसके बाद यह ऐसा हो गया था कि इसके मुंह और नाक से ऐसी ही आवाजें निकलती रहती थीं। 1 माह तक यह बेहोशी की हालत में रहा। इसके बाद मरने तक इसके मुंह और नाक से ऐसी ही आवाजें निकलती रहीं। इसी तरह आस बिन वाइल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया करता था। वह कहा करता था, मोहम्मद अपने आप को और अपने साथियों को नौजु बिल्लाह यह कहकर धोखा दे रहे हैं कि वह मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे। खुदा की कसम, हमारी मौत सिर्फ जमाने की गर्दिश और वक्त के गुजरने की वजह से आती है। इसी आस बिन वाइल का एक वाकया और है। हजरत खब्बाब बिन अर्त रजी अल्लाहु अन्हु मक्का में लोहार का काम करते थे, तलवारें बनाते थे। उन्होंने आस बिन वाइल को कुछ तलवारें फरोख्त की थीं। उनकी इसने अभी कीमत अदा नहीं की थी। खब्बाब बिन अर्त रजी अल्लाहु अन्हु इससे कीमत का तकाजा करने के लिए गए तो इसने कहा, खब्बाब तुम मोहम्मद के दीन पर चलते हो, क्या वह यह दावा नहीं करते कि जन्नत वालों को सोना, चांदी, कीमती कपड़े, खिदमतगार और औलाद मर्जी के मुताबिक मिलेगी? हजरत खब्बाब बिन अरत रजी अल्लाहु अन्हु बोले, हां यही बात है। अब आस ने उनसे कहा, मैं उस वक्त तक तुम्हारा कर्ज नहीं दूंगा जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का इनकार नहीं करोगे। जवाब में हजरत खब्बाब बिन अरत रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं छोड़ सकता। इसी तरह उन मजाक उड़ाने वालों में से एक असवद बिन यगूस भी था। यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामून जात था। जब भी मुसलमानों को देखता तो अपने साथियों से कहता, देखो तुम्हारे सामने रूए जमीन के वह बादशाह आ रहे हैं जो किसरा और कैसर के वारिस बनने वाले हैं। यह बात वह इसलिए कहता था क्योंकि सहाबा में से अक्सर के लिबास फटे पुराने होते थे। वह मुफलिस और नादार थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह पेशगोई फरमा चुके थे कि मुझे ईरान और रूम की सल्तनतों की कुंजियां दी गई हैं। असवद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह भी कहा करता था, मोहम्मद आज तुमने आसमानों की बातें नहीं सुनाई, आज आसमान की क्या खबरें हैं? यह और इसके साथ ही जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को देखते तो सीटियां बजाते थे, आंखें मटकाते थे। इसी किस्म का एक आदमी नज़र बिन हारिस था। यह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने वालों में शामिल था। इनमें से अक्सर लोग हिजरत से पहले ही मुख्तलिफ आफतों और बलाओं में गिरफ्तार होकर हलाक हुए। इन मजाकर उड़ाने वालों में से एक हजरत खालिद बिन वलीद का बाप वलीद बिन मुगीरा भी था। यह अब्बू जहल का चचा था। कुरैश के दौलतमंद लोगों में इसका शुमार होता था। हज के जमाने में तमाम हाजियों को खाना खिलाता था, किसी को चूल्हा नहीं जलाने देता था। लोग इसकी बहुत तारीफ करते थे, इसके कसीदे पढ़ते थे, इसके बहुत से बागात थे। एक बाग तो ऐसा था जिसमें तमाम साल फल लगता था, लेकिन इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर तकालीफ पहुंचाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए बद्दुआ फरमा दी। इसके बाद इसका तमाम माल खत्म हो गया, बागात तबाह हो गए। फिर हज के दिनों में कोई इसका नाम लेने वाला भी न रहा। एक रोज जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। इस वक्त आप बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर अर्ज किया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजाक उड़ाने वालों से नजात दिलाऊं। ऐसे में वलीद बिन मुगीरा उधर से गुजरा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप इसे कैसा समझते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का बुरा बंदा है। यह सुनकर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वलीद की पिंडली की तरफ इशारा किया और बोले, मैंने इसे अंजाम तक पहुंचा दिया। फिर आस बिन वाइल सामने से गुजरा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, इसे आप कैसा आदमी पाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह भी एक बुरा बंदा है।
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इसके पैर की तरफ इशारा किया और फिर बोले, मैंने इसे अंजाम तक पहुंचा दिया है। इसके बाद अस्वद वहां से गुजरा। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि बुरा आदमी है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इसकी आंख की तरफ इशारा किया और बोले, मैंने इसे अंजाम तक पहुंचा दिया है। फिर हारिस बिन ऐतला गुजरा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इसके पेट की तरफ इशारा करके कहा, मैंने इसे अंजाम तक पहुंचा दिया है। इस वाकये के बाद अस्वद बिन यगूस अपने घर से निकला तो इसको लू के थप्पेड़ों ने झुलसा दिया। इसका चेहरा जलकर बिल्कुल स्याह हो गया। जब यह वापस अपने घर में दाखिल हुआ तो घर के लोग इसे पहचान न सके। उन्होंने इसे घर से निकाल दिया और दरवाजे बंद कर दिए। इसके साथ ही यह जबरदस्त प्यास में मुब्तला हो गया। मुसलसल पानी पीता रहता था, यहां तक कि इसका पेट फट गया। हारिस बिन ऐतला के साथ यह हुआ कि इसने एक नमकीन मछली खा ली। इसके बाद इसे शदीद प्यास ने आ लिया। यह पानी पीता रहा, यहां तक कि इसका भी पेट फट गया। वलीद बिन मुगीरह एक रोज एक शख्स के पास से गुजरा। वह शख्स तीर बना रहा था। इत्तेफाक से एक तीर इसके कपड़ों में उलझ गया। वलीद ने तकब्बुर की वजह से झुककर इसका तीर निकालने की कोशिश न की और आगे बढ़ने लगा तो वह तीर इसकी पिंडली में चुभ गया। इसकी वजह से जहर फैल गया और वह मर गया। आस बिन वाइल के तलवे में एक कांटा चुभा। इसकी वजह से इसके पैर पर इतना वरम आ गया कि वह चक्की के पाट की तरह छपटा हो गया। इसी हालत में इसकी मौत वाक़े हो गई। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत के मुताबिक यह लोग एक ही रात में हलाक हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस फरमाया कि कुरैश मक्का मुसलमानों को बेतहाशा तकालीफ पहुंचा रहे हैं और मुसलमानों में अभी इतनी ताकत नहीं कि वह इस बारे में कुछ कह सकें। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया, तुम लोग रूए जमीन पर इधर उधर फैल जाओ, अल्लाह ताला फिर तुम्हें एक जगह जमा फरमा देगा। हम कहां जाएं? सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क हबशा की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, तुम लोग मुल्क हबशा की तरफ चले जाओ, इसलिए कि वहां का बादशाह नेक है, वह किसी पर जुल्म नहीं होने देता, वह सच्चाई की सरजमीन है। यहां तक कि अल्लाह ताला तुम्हारी इन मुसीबतों का खात्मा करके तुम्हारे लिए आसानियां पैदा कर दे। हदीस में आता है कि जो शख्स अपने दीन को बचाने के लिए इधर से उधर कहीं गया, चाहे वह एक बालिश्त ही चला, इसके लिए जन्नत वाजिब कर दी जाती है। चुनांचे इस हुक्म के बाद बहुत से मुसलमान अपने दीन को बचाने के लिए अपने वतन से हिजरत कर गए। इनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने बीवी बच्चों के साथ हिजरत की और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने तन्हा हिजरत की। जिन लोगों ने बीवी बच्चों समेत हिजरत की उनमें हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु भी थे। उनके साथ उनकी बीवी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हजरत रुकैया रज़ी अल्लाहु अन्हा भी हिजरत कर गईं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु सबसे पहले हिजरत करने वाले शख्स हैं। इसी तरह हजरत अब्बू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी अपनी बीवी हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हिजरत की। हजरत आमिर इब्न अबी रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी अपनी बीवी के साथ हिजरत की। जिन सहाबा ने तन्हा हिजरत की उनके नाम ये हैं: हजरत अब्दुर रहमान इब्न औफ, हजरत उस्मान इब्न मजून, हजरत सुहैल इब्न बैजा, हजरत जुबैर इब्न अल अव्वाम और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हुम। कुफ्फार को जब उनकी हिजरत का पता चला तो वह ताकुब में दौड़े, लेकिन उस वक्त तक यह हजरात बहरी जहाज पर सवार हो चुके थे। वह जहाज ताजिरों के थे। इस तरह यह हजरात हबशा पहुंचने में कामयाब हो गए। कुछ अरसे बाद उन लोगों ने एक गलत खबर सुनी। वह यह थी कि तमाम कुरैश मक्का मुसलमान हो गए हैं। इस इत्तला के बाद हबशा के बहुत से मुहाजिरीन मक्का रवाना हुए। नजदीक पहुंचकर पता चला कि इत्तला गलत थी। अब उन्होंने हबशा जाना मुनासिब न समझा और किसी न किसी की पनाह हासिल करके मक्का में दाखिल हो गए। पनाह हासिल करने वाले उन मुहाजिरीन ने जब अपने मुसलमान भाइयों पर उसी तरह बल्कि पहले से भी ज्यादा जुल्म और सितम देखा तो उन्हें यह गवारा न हुआ कि हम पनाह की वजह से इस जुल्म से महफूज रहें। लिहाजा उन्होंने अपनी अपनी पनाह लौटा दी और कहा कि अपने भाइयों के साथ जुल्म और सितम का सामना करेंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त तक
इस्लाम दुश्मनी पर कमर बांधे हुए थे। एक रोज वह मक्का की एक गली से गुजर रहे थे कि उनकी मुलाकात एक कुरैशी शख्स से हुई। उनका नाम हजरत नुएम इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु था। यह उस वक्त तक अपनी कौम के खौफ से अपने इस्लाम को छुपाए हुए थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में तलवार थी। यह परेशान हो गए, उनसे पूछा कि क्या इरादे हैं। वह बोले, मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूं। यह सुनकर हजरत नुएम रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। यह सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जलाल में आ गए। बहन के घर का रुख किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन का नाम फातिमा था। उनके शौहर हजरत सईद बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हु थे। यह अशरा मुबश्शरा में शामिल है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के चचाजाद भाई भी थे। उधर खुद हजरत सईद की बहन हजरत आतिका रज़ी अल्लाह अन्हा हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी थी। बहन के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने दस्तक दी। अंदर से पूछा गया, कौन है? उन्होंने अपना नाम बताया तो अंदर यक लखत खामोशी छा गई। अंदर उस वक्त हजरत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हु उन्हें कुरान पढ़ा रहे थे। उन्होंने फौरन कुरान के औराकन छुपा दिए। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उठकर दरवाजा खोला। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फौरन बोले, ऐ अपनी जान की दुश्मन, मैंने सुना है तू बेदीन हो गई है। साथ ही उन्होंने उन्हें मारा। उनके जिस्म से खून बहने लगा। खून को देखकर बोली, उमर तुम कुछ भी कर लो, मैं मुसलमान हो चुकी हूं। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, ये कौन सी किताब तुम पढ़ रहे थे, मुझे दिखाओ। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बोली, ये किताब तुम्हारे हाथ में हरगिज नहीं दी जा सकती, इसलिए कि तुम नापाक हो। पहले गुस्ल कर लो, फिर दिखाई जा सकती है। आखिर उन्होंने गुस्ल किया, फिर कुरान मजीद के औराकन देखे। जैसे ही उनकी नजर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पर पड़ी, उन पर हैबत तारी हो गई। आगे सूरह ताहा थी, उसकी इब्तिदाई आयात पढ़कर तो उनकी हालत गैर हो गई। बोले, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। हजरत खब्बाब बिन अरत और हजरत सईद बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा इधर उधर छुपे हुए थे। उनके अल्फाज सुनकर सामने आ गए। बाज रिवायात में यह आता है कि हजरत सईद बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हु को भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मारा पीटा था। इसका मतलब है सिर्फ हजरत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हु छुपे हुए थे। बहरहाल इस मौके पर वह सामने आ गए और बोले, ऐ उमर, तुम्हें बिशारत हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह, दो आदमियों में से एक के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा, या तो अमरो इब्न हिशाम अबू जहल के जरिए या फिर उमर बिन खत्ताब के जरिए। एक रिवायत के मुताबिक आपने फरमाया था, इन दोनों में से जो तुझे महबूब हो उसके जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ बुध के रोज मांगी थी। जुमेरात के रोज यह वाकया पेश आया। हजरत खब्बाब बिन अरत और हजरत सईद बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा उन्हें दार ए अरकम ले गए। दरवाजे पर दस्तक दी गई। अंदर से पूछा गया, कौन है? उन्होंने कहा, उमर इब्न खत्ताब। यह बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई कि दरवाजे पर उमर बिन खत्ताब है। आपने इरशाद फरमाया, दरवाजा खोल दो, अगर अल्लाह ताला ने उसके साथ खैर का इरादा फरमाया है तो हिदायत पालेगा। दरवाजा खोला गया। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें अंदर आने की इजाजत दी। फिर दो सहाबा ने उन्हें दाएं बाएं से पकड़कर आपकी खिदमत में पहुंचाया। आपने फरमाया, इन्हें छोड़ दो। उन्होंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को छोड़ दिया। वह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कुर्ते का दामन पकड़कर उन्हें अपनी तरफ खींचा और फरमाया, ए इब्न खत्ताब, अल्लाह के लिए हिदायत का रास्ता इख्तियार करो। उन्होंने फौरन कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और यह कि आप अल्लाह के रसूल हैं। उनके यह अल्फाज सुनते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने खुशी से बेताब होकर इस कदर जोर से तकबीर कही, मक्का के गोशे गोशे तक यह आवाज पहुंच गई। आपने 3 बार उनके सीने पर हाथ मारकर फरमाया, ऐ अल्लाह, उमर के दिल में जो मैल है उसको निकाल दे और उसकी जगह ईमान भर दे।
इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कुरैश के पास पहुंचे। उन्हें बताया कि वह इस्लाम ले आए हैं। कुरैश उनके गिर्द जमा हो गए और कहने लगे, लो, उमर भी बेदीन हो गया है। उतबा बिन रबिया आप पर झपटा, लेकिन आपने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। फिर किसी को उन तरफ बढ़ने की जुर्रत न हुई। इसके बाद आपने ऐलान फरमाया, अल्लाह की कसम, आज के बाद मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत छुपकर नहीं करेंगे। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ दार अरकम से निकले। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु तलवार हाथ में लिए आगे आगे चल रहे थे। वह कहते जा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहां तक कि सब हरम में दाखिल हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कुरैश से फरमाया, तुम में से जिसने भी अपनी जगह से हरकत की, मेरी तलवार उसका फैसला करेगी।